भारत सरकार टीम में आज पूरे 3 सदस्य हैं। मेरा नाम इकरार है, इसका नाम सुहेब और इसका नाम कुणाल। आज हम विकसित भारत के लिए रंगमंच का विद्यालय स्तर पर निर्माण एवं संरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। भूमिका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत युवाओं का देश है। युवाओं में जो कार्य शक्ति होती है, जो रचनात्मक क्षमता होती है, उससे पूरा विश्व परिचित है। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे महान विभूतियों ने अपने यौवन में ही नए राष्ट्र का जो सपना देखा, उससे ही आज हम इस गौरवशाली राष्ट्र में लोकतांत्रिक नियमों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब आपके द्वारा एक नई उम्मीद जगाई गई है विकसित भारत का, निसंदेह यह पावन और पुनीत कार्य है, जिसमें प्रत्येक छात्रों की भागीदारी से यह देश जो हमेशा से गौरवशाली रहा है, यह दुनिया जो चाणक्य, सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट, वात्स्यायन, पनीनी की योग्यता से अपना नव निर्माण कर चुकी है, हम उनके वंशज निसंदेह उनका अनुसरण करके विश्व के लिए एक नई रोशनी लाएंगे। इसके लिए हमारा ध्यान विद्यालय स्तर पर अनिवार्य नाट्य मंडली की स्थापना करना है। नाट्य मंडली का इतिहास। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अतः भारत में नाट्य कला का इतिहास प्राचीन काल से ही है। स्वर्ण आदि गुरु शिव की एक प्रतिमा है, जिसमें वह तांडव नृत्य करते हुए दिखाए जाते हैं। नाटक का एक अंग नृत्य भी है। भारत के गांव-गांव में अपनी एक नाट्य मंडली हुआ करती थी, जहां युवाओं का समावेश होता था। वहां अपने विचार रखते थे। अपनी सृजन शक्ति से वह ग्रामीण समाज के लिए बहुत कुछ योगदान देते थे। ऐसे ही इंडिया पीपुल्स थिएटर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पृथ्वी थिएटर ने तो शहर जा जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। स्वर्ण राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उनके जीवन पर 2 नाटकों का बड़ा असर रहा है। उनमें से एक है राजा हरिश्चंद्र एवं दूसरा श्रवण कुमार, जिससे प्रेरित होकर झूठ न बोलने एवं माता पिता की सेवा का व्रत लिया। रामायण और महाभारत जैसी महान पुस्तकों को नाटक के द्वारा ही जनसाधारण तक पहुंचाया गया। ऐसे में नाटकों के माध्यम से बहुत कुछ भारत के सृजन एवं निर्माण के लिए कार्य किया जा सकता है। नाट्य मंडली का उद्देश्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नाट्य मंडली एक ऐसा स्थान होगा जहां विद्यालय और समाज के बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, जिससे बहुलतावादी भारतीय संस्कृति के छात्र आपस में बैठकर विचार विमर्श करेंगे, जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। सृजन को प्राथमिकता। नाटक के लेखन से उसके प्रस्तुतिकरण तक के विचार विमर्श के बाद नए नाटकों का लेखक का निर्माण होगा। वह नाटक छात्रों के अपने अनुभव बदलते भारत की तस्वीर से प्रेरित होंगे। अभिव्यक्ति के माध्यम। सरकारी विद्यालय में ऐसे बहुत से छात्र आते हैं जिनकी अभिव्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाता है, जिससे वह भीतर घुटते रहते हैं। नाट्य मंडली में आकर वह स्वर्ण को अभिव्यक्त कर पाएंगे, अपनी बात पूर्णतः विश्वास के साथ रख पाएंगे। मानसिक तनाव से मुक्ति। भारतीय छात्र भागम भाग के इस दौर में पूर्णतः मानसिक तनाव के जाल में फंस चुके हैं। उनमें हीन ग्रंथि का विकास हो गया है। वह नाट्य मंडली में आकर जब अपनी प्रस्तुति से खुश होंगे तो उन्हें लगेगा कि वह भी अपने परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे उनमें कुछ करने की शक्ति का विकास होगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। पाठ्यक्रम को ठीक से समझ सकेंगे। नाटक के लिए बहुत कथ्य उनकी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से मिल जाएगा, जिसकी प्रस्तुति से नाटक करने वाले छात्र तो लाभान्वित होंगे ही, वह छात्र जो इन प्रस्तुतियों को देखेंगे पाठ्यक्रम को सुगमता से समझ सकेंगे। एकता की भावना का विकास। नाटक में छात्र एक साथ कार्य करेंगे, जिससे उनमें टीम भावना का विकास होगा। आज जो यह हिंसा का दौर आ गया है, तनिक बात पर बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, इसमें मुक्ति मिलेगी। पढ़ने लिखने की आदत का विकास। नियमित नाटक,
पढ़ने से उनमें पढ़ने लिखने की आदत का विकास होगा। लक्ष्य के प्रति समर्पित। नाट्य मंडली में नाट्य प्रस्तुति में नाटक प्रस्तुति तय समय सीमा के भीतर ही किया जाता है। समय पर कार्य को संपूर्ण करने की शक्ति से उनमें लक्ष्य निर्माण और उसे समय से पूरा करने की शक्ति का विकास होगा। नाट्य मंडली का क्रियान्वयन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2020 की नई शिक्षा नीति ने जिस प्रकार से स्थानीय भाषा को महत्व दिया है, यह एक बहुत ही निर्णायक कदम है। इसी अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र विशेष के आधार पर उनकी भाषा को सम्मान देते हुए क्षेत्र भाषा में ही विद्यालय स्तर पर नाट्य मंडली का निर्माण किया जाए, जिसे निम्नलिखित रूप में निर्मित किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर छात्रों के नेतृत्व में ही नाट्य मंडली का गठन किया जाए, जिसमें प्रस्तुति के लिए छात्रों को खोजने से लेकर प्रस्तुति तक छात्रों को ही जिम्मेदारी दी जाए। हाँ, कथ्य चयन के लिए एक मेंटर शिक्षक की भूमिका अनिवार्य हो जाती है। वह विषय छात्रों के हित, समाज हित एवं छात्रों के अनुभव की वृद्धि से संबंधित लेखों का चयन कर सकते हैं। समिति का गठन। विद्यालय में कुशल शिक्षक के नेतृत्व में एक नाट्य समिति का गठन किया जाए, जिसमें भागीदारी छात्रों का ही, जिससे उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो। भय मुक्त वातावरण। इस मंडली को स्वयं में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रखा जाए, जिसे मूल्यांकन प्रक्रिया से अलग करके देखा जाए। मूल्यांकन हो भी तो प्रशोक रूप में और धनात्मक ही। आर्थिक सहायता। छात्रों को स्वतंत्र रखा जाए कि अपनी प्रस्तुति के लिए खर्च निकालने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अनुदान प्राप्त कर सके, जिससे उन्हें अनुदान के लिए पत्र बनाना, आर्थिक योजना बनाना, खर्च को नियंत्रित करना एवं अनुदान प्राप्त करने के प्रयास से उनमें व्यावसायिक कौशल का विकास होगा। नाट्य मंडली से व्यावसायिक कौशल। नाट्य मंडली में कार्य करके छात्रों में निम्नलिखित कौशलों का विकास होगा। नंबर 1, लेखक बन सकते हैं। नाटकों में कार्य करके उनमें नाटकों को पढ़ने की क्षमता का विकास होगा, जिससे वह भविष्य में एक बेहतर लेखक बन सकते हैं। वह स्वतंत्र रूप से लिखकर, टीवी सीरियल के लिए लिखकर, फिल्म पटकथा संवाद लिखकर बहुत कमा सकते हैं। अभिनेता बन सकते हैं। नाट्य मंडली में कार्य करने के पश्चात उनमें अभिनेता बनने के कौशल का निर्माण होगा, जिससे वह व्यावसायिक अभिनेता हो सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए योग्यता। छात्र यदि अभिनेता बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो विद्यालय स्तर से ही अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, श्री राम सेंटर, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे और कोलकाता से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। निर्देशक। नाट्य मंडली में कार्य करके वह स्वतंत्र रूप से निर्देशन कार्य कर सकते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि नाट्य मंडली से जुड़कर बहुत से ऐसे व्यवसाय के क्षेत्र खुल जाते हैं, जहां जाकर छात्र अपने भविष्य का नव निर्माण कर सकेंगे। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री जी भारतीय परंपरा के साथ विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर व्यावसायिक नाट्य मंडली का होना मेरे विचारों में शामिल है। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।